जयंत चौधरी की चुप्पी क्या संकेत दे रही है? क्या वाकई ही आरएलडी और बीजेपी के बीच कोई डील हो गई है? क्या है इसके पीछे की इनसाइड स्टोरी, हम आपको बताते हैं। दरअसल जयंत चौधरी की चुप्पी ने तमाम कयासों को जन्म दे दिया है। सोशल मीडिया पर लगातार ये चल रहा है कि बीजेपी के साथ आरएलडी गठबंधन करने जा रही है, यानी आरएलडी इंडिया अलायंस का साथ छोड़कर एनडीए में शामिल होने जा रही है। और जयंत चौधरी की ओर से कोई बयान आ नहीं रहा है, ना आरएलडी के किसी नेता की ओर से इसका खंडन किया जा रहा है। सूत्रों की माने तो इन कयासों में थोड़ा दम तो है, क्योंकि जयंत चौधरी कुछ भी बोल नहीं रहे हैं, ना किसी से मिल रहे हैं, ना कोई पॉलिटिकल कार्यक्रम कर रहे हैं। यहाँ तक कि उनका 12 फरवरी को छपरौली में होने वाला कार्यक्रम भी रद्द कर दिया गया है। ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जयंत चौधरी बीजेपी के साथ जा सकते हैं। अब इसके पीछे के दो तरह के तर्क हैं। बीजेपी से जुड़े सूत्र तो बताते हैं कि हाँ, दोनों पार्टियों के बीच में सीरियस टॉक्स चल रही हैं और बीजेपी की ओर से उनको 4 सीटों का ऑफर भी दिया गया है। लेकिन जयंत चौधरी से जुड़े सूत्र इस बात की पुष्टि नहीं करते हैं। वो ये कहते हैं कि अगर जयंत चौधरी को बीजेपी के साथ जाना होता तो पहले ही चले गए होते। उनके पास 2014 में भी ऑफर था, 2017 में भी था, 2019 में भी था और 2022 में तो मजबूत ऑफर था, क्योंकि 2022 में किसान आंदोलन के बाद बीजेपी बड़ी शिद्दत से चाहती थी कि जयंत चौधरी बीजेपी के साथ आ जाए। लेकिन उस दौर में भी जयंत चौधरी बीजेपी के साथ नहीं गए, तो अब कैसे चले जाएंगे? अब इसके तर्क भी बीजेपी से जुड़े सूत्र बताते हैं कि इसकी क्या काट है। वो लोग इस बात का दावा करते हैं कि आरएलडी पर अपना सिंबल बचाने का प्रेशर है। दरअसल महाराष्ट्र में जो कुछ हुआ, शिवसेना 2 पार्ट में हो गई, एनसीपी 2 पार्ट में हो गई। अब यहाँ पर भी आरएलडी में इस बात को लेकर बड़ी चिंता है कि अगर जो सिंबल है, यानी कि जो नल उनका जो कि एक चुनाव चिन्ह है, अगर वो उनको नहीं मिलता है तो वो उनके लिए फिर आगे की पॉलिटिक्स करना इतना इजी नहीं होगा। वो दल, अगर वो वाला जो सिंबल है, अगर वो किसी और दल को दे दिया जाए, इसका भी नाम लोक दल या उसके आसपास ही कोई नाम हो, तो वो उस चीज़ को आगे फ्लोट कर ले जाएगा। वहीं आरएलडी को एक नए सिंबल पर चुनाव लड़ना पड़ेगा। ये एक प्रेशर टैक्टिक्स है जो जयंत चौधरी पर लगातार बनाई जा रही है, जो आरएलडी पार्टी पर लगातार है और अपने वर्कर्स का भी दबाव है। लेकिन आरएलडी के वर्कर्स, आरएलडी के जो एक पुराने नेता हैं, वो ये बात कहते हैं कि जयंत चौधरी इसकी चिंता तो जरूर कर रहे हैं कि सिंबल कैसे बचेगा, लेकिन उन्हें इससे ज्यादा इस बात की चिंता है कि 2 साल से जाट मुस्लिम यूनिटी को लेकर जो उन्होंने मेहनत की, उस पॉलिटिक्स का क्या होगा। क्योंकि जयंत चौधरी तो भाईचारा जिंदाबाद की मुहिम चला रहे थे। मुजफ्फरनगर दंगे के बाद जाट और मुसलमानों को यूनाइट करने की लगातार कोशिश कर रहे थे और उन्होंने पिछले 1-1.5 साल में तो काफी मेहनत भी करी। अगर वो बीजेपी के साथ चले जाते हैं तो वहां जाकर एक शॉर्ट टर्म फायदा तो हो जाएगा, मंत्री बन सकते हैं, उनके सांसद आ सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो यूपी की राजनीति फिर कैसे करेंगे? क्योंकि यूपी की राजनीति तो तभी कर पाएंगे जब उनके साथ जाट मुस्लिम यूनाइट होगा। अगर वो बीजेपी जाएंगे तो पूरा पूरा जाट वोट बैंक बीजेपी में शिफ्ट हो जाएगा, जो कि लगभग आधा अभी बीजेपी को वोट करता आ रहा है, अभी आधा जयंत चौधरी के पास बचा है। तो जयंत चौधरी से जुड़े सूत्र तो बताते हैं कि संभावनाएं तो राजनीति में रहती हैं। हो सकता है कि इसकी संभावना हो कि वो चले जाएं, लेकिन इस बात की ज्यादा संभावना है कि वो नहीं जाएंगे, क्योंकि उन्हें अपना फ्यूचर भी देखना है। सत्ता से बाहर रहना किसी भी रीजनल पार्टी को बहुत सूट नहीं करता लंबे समय तक, लेकिन पॉलिटिक्स भी आगे की देखनी है, क्योंकि जयंत चौधरी लगातार जाट मुस्लिम यूनिटी पर फोकस कर रहे थे। वो तो चंद्रशेखर आजाद को लाकर जाट मुस्लिम और दलित यूनिटी की एक नई तस्वीर पश्चिम यूपी में बनाना चाह रहे थे। अब ऐसे में जयंत चौधरी चले जाएंगे तो फिर कैसे उस पॉलिटिक्स के या जो समीकरण वो तैयार कर रहे थे वो कैसे बन सकेंगे? अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि जयंत चौधरी से जुड़े सूत्र ठीक हैं कि बीजेपी से जुड़े सूत्र ठीक हैं। लेकिन इन सब चीज़ों ने इस बात को लेकर हवा दे दी है कि दोनों के बीच में सीरियस टॉक्स तो हुए, लेकिन कोई भी ये बताने को तैयार नहीं है, यहाँ खासतौर से जयंत चौधरी से जुड़े लोग ये बताने को तैयार नहीं है कि डील डन हुई है। जयंत चौधरी से जुड़े नेताओं का कहना है डील अभी डन नहीं हुई है, क्योंकि आरएलडी पहली बात तो कम सीटों पर चुनाव में लड़ेगी। वहीं दूसरी बात, जयंत चौधरी कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जिससे उनकी मेहनत पर पानी फिर जाए। वो चाहेंगे कि कुछ ऐसी बात बन जाए जिससे उनका सिंबल भी बच जाए और वह मजबूती से चुनाव भी लड़ सके। अब आरएलडी से जुड़े विधायक तो कहते हैं कि जयंत चौधरी पिछले 2 हफ्ते से उनके मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, ना ही उनसे मुलाकात कर रहे हैं। अब आरएलडी की लोकल जो नेता हैं, उनके चेहरे पर भी इस समय शिकन है और पसीना भी छूट रहा है कि उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि जब मीडिया उनसे पूछता है कि आरएलडी कहाँ जा रही है तो उनके पास जवाब नहीं होता है। अब जयंत चौधरी की चुप्पी ने
एक तरीके से सबकी धड़कनें विपक्ष में बढ़ा दी हैं। लेकिन सूत्रों की माने तो जयंत चौधरी अभी फिलहाल चुप्पी तोड़ने के मूड में भी नहीं है। अभी वो कुछ समय और लेंगे और एक प्रेशर टैक्टिक्स दोनों तरफ अपना जो है वो बढ़ाएंगे, क्योंकि जयंत चौधरी मुजफ्फरनगर को सीट को लेकर भी बड़े एडमेंट हैं और वो नहीं चाहते हैं कि वो सीट समाजवादी पार्टी लड़े। आरएलडी से जुड़े सूत्रों की माने तो लोकल लीडरशिप पूरी तरीके से मन बना चुकी है कि मुजफ्फरनगर सीट आरएलडी को दी जाए, वहीं समाजवादी पार्टी उस पर हरेंद्र मलिक को लड़ाना चाहती है। तो एक ये अहम वजह है कि आरएलडी और समाजवादी पार्टी में थोड़े से डिफरेंसेस आ गए हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जयंत चौधरी एक तरीके से अलायंस छोड़ के जा रहे हैं। जयंत चौधरी से जुड़े सूत्र बताते हैं कि अभी थोड़ा सब्र और करना पड़ेगा, क्योंकि चौधरी साहब पहले भी कई बार खीर खाऊं या बिरयानी खाऊं जैसे कई ट्वीट और कई तरह के स्टेटमेंट दे चुके हैं ऐसे, जिसमें बहुत सारे संकेत निकल आते हैं और उनकी चुप्पी हर बार नए कयासों को जन्म तो देती है, लेकिन वो जाते कहीं नहीं। हो सकता है कि इस बार भी ऐसा ही हो। इस तरह की तमाम इनसाइड स्टोरी हम आपको बताते रहेंगे यूपी तक पर।